पहरेदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब के अमृतसर में उपजे एक विवाद को लेकर। और ये विवाद इस बात को लेकर है कि एक तरफ भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने ये कहा है कि अब की बार पाकिस्तान धार्मिक स्थलों, सिविल एरियाज और खासकर सिख धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा था। लेकिन एक समिति SGPC के नाम से, जिसको हम जानते हैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, ने इस बात को सिर्फ राजनीति करार दिया है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Targeted religious places specifically. A case in point being the Golden Temple located in Amritsar, which is internationally renowned and a place of faith for everybody. It saw a surfeit of drone and missile attacks, which were thwarted bravely by our army AD gunners. पाकिस्तान ने गुरुद्वारा सिंह सभा पुंछ के ऊपर जो मिसाइलों से हमला किया, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये उनकी घटिया मानसिकता को बताता है और कितने कायर हैं ये दर्शाता है। मैंने पुंछ के गुरुद्वारा साहब के प्रधान साहब से बात की कमेटी के। उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे का प्रोग्राम था, जो समाप्त हुआ 7 बजे और 8 बजे मिसाइल दागे गए। गुरु की कृपा रही, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप जो थे सुरक्षित रहे गुरुद्वारे के अंदर, और 5 लोग पुंछ में सिख अब तक मारे गए। SGPC के प्रवक्ताओं ने यह मानने से इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान अब की बार स्वर्ण मंदिर परिसर यानी दरबार साहब, जिसको हम पंजाबी में जानते हैं, उस पर निशाना बना रहा था, जबकि तथ्य कुछ और ही कहते हैं। भारत सरकार के कई मंत्रियों ने, प्रवक्ताओं ने और सेना के बड़े अधिकारियों ने साफ किया है कि अब की बार पाकिस्तान स्वर्ण मंदिर परिसर को निशाना बना रहा था और उसके अलावा उसने कई दूसरे धार्मिक स्थलों, खासकर सिख धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। 7 मई को हमने देखा पुंछ में गुरुद्वारा साहब पर आक्रमण किया गया और इसमें दर्जन से ज़्यादा यानी 16-17 लोग अपनी जान से हाथ गंवा बैठे और उसमें 5 सिख लोग भी शामिल थे। ये एक एग्जाम्पल था जिसकी आलोचना की गई। और वहीं 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर परिसर पर हमला बोला, लेकिन भारतीय सेना पहले से चौकन्नी थी। पहले से ही वहाँ पर S-400 और दूसरे जो हमारे प्रोटेक्शन के डिवाइस थे या जो एयर जो स्ट्राइक्स थी, उनको रोकने के लिए जो जिसकी तैनाती की गई थी, वो पहले से तैनात कर दिए गए थे, क्योंकि भारतीय सेना को यह अंदेशा था कि पाकिस्तान अमृतसर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल दरबार साहब को निशाना बना सकता है। और इसकी पुष्टि दोस्तों बहुत सारे ड्रोन्स से भी होती है, जिनको न्यूट्रलाइज किया गया था और जो अमृतसर के आसपास के कई इलाकों में गिरे। कुछ मिसाइल भी अमृतसर के आसपास के इलाकों में गिरी थी। होशियारपुर में एक मिसाइल गिरी थी और कई गांव में जब ये मिसाइलें गिरी तो ये चली नहीं। यानी कि इस पर पंजाब के कई कॉमेडियंस ने मीम्स भी बनाई और ये कहा कि चीन ने पाकिस्तान को ठगने के लिए दशहरे वाले गीले पटाखे पकड़ा दिए जो चले नहीं। पंजाब के लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन इस पर राजनीति होने लगी। जहां तक रिसर्च की बात है, एक ऐसा कार्टून सोशल मीडिया पर घूम रहा था जिसमें अति उत्साहित लोगों ने प्रधानमंत्री को एक बड़े रूप में, इस रूप में दिखाया और साथ में ही उनके हाथ के नीचे स्वर्ण मंदिर परिसर को दिखाया। ऐसा उनको इस रूप में दिखाया गया कि जैसे वो स्वर्ण मंदिर परिसर एंड दरबार साहब की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। हालांकि अब ये कार्टून सोशल मीडिया से गायब है, तो ज़्यादातर विवाद इस कार्टून की वजह से भी हुआ। और SGPC ने कहा कि जो कुछ भी दावे किए जा रहे हैं वो एक राजनीतिक स्टंट है। खैर, सेना की कार्रवाई को राजनीतिक स्टंट कहना सही नहीं है, क्योंकि सेना के अधिकारी वहाँ पर पहले से तैनात थे और आधिकारिक तौर पर भी ये पुष्टि हो चुकी है कि अब की बार पाकिस्तान का दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा और उसकी आज कह लीजिए जो चाल थी वो ये थी कि वो सिविलियन एरियाज को टारगेट करेगा और भारतीय सेना के एरिया का जो क्षेत्र थे उनको तो बना ही रहा था, लेकिन अब की बार उसकी जो नज़र थी वो नज़र थी सिख धार्मिक स्थलों पर। पुंछ के गुरुद्वारा साहब में जो आक्रमण हुआ उसे साबित हो गया। लेकिन अब की बार दोस्तों पाकिस्तान के पास कोई लेजिटिमेट गोल नहीं था, उसके पास लेजिटिमेट कारण नहीं था, क्योंकि भारत ने तो आक्रमण इसलिए किया कि आतंकवादियों के ठिकानों को भारत नष्ट करना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान के पास क्या था? वो रिटेलिएशन में सिर्फ इस तरह के सिविलियन एरियाज को या फिर धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा था। 7 और 8 मई की रात को
इस तरह के हमले पाकिस्तान की तरफ से हुए और पाकिस्तान की सेना का निशाना स्वर्ण मंदिर परिसर था। अब इसकी पुष्टि कर दी है 15वीं इन्फेंट्री डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल कार्तिक सी सेसाद्री ने। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को पहले से यह अंदेशा था कि पाकिस्तान अब की बार स्वर्ण मंदिर परिसर को और दूसरे जो धार्मिक स्थल थे उनको निशाना बनाएगा, लेकिन इसकी तैयारी पहले से कर दी गई थी। जो हमारा सुदर्शन चक्र है, जो एयर प्रोटेक्शन सिस्टम है हमारा सुदर्शन S-400, उसे पहले ही तैनात कर दिया गया था। और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स की बरसात हो रही थी, उनको वहीं ढेर कर दिया जा रहा था, उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा था। और दूसरा सबूत, एक तरफ जहां वीडियो है तो दूसरा सबूत ये भी था कि अमृतसर की कुछ जगहों पर ड्रोन न्यूट्रलाइज होने के बाद लोगों के आंगन में भी गिरे। हालांकि उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, कई जगहों पर गिरे ड्रोन। जब आर्मी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर रही थी तो कहीं ना कहीं तो वो गिरे। तो एक तरफ जहां अब सेना ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि पाकिस्तान का जो असली नापाक चेहरा है वो अब की बार सिख धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना था, उसने बनाया भी, लेकिन उस पर राजनीति करना ठीक बात नहीं है। लेकिन एक बात जो मैं ये समझता हूँ कि क्यों SGPC और कई लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ धार्मिक आस्था के चलते इस बात को नहीं मान रहे, क्योंकि हमने देखा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में जिस तरह से सिखों की या फिर सिख धर्म में आस्था रखने वाले हिंदुओं की और दूसरे धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंची थी, किस तरह से दरबार साहब को यानी कि गोल्डन टेम्पल परिसर को निशाना बनाया गया था, उस पर यह हमला हुआ था आतंकवादियों को निकालने के लिए। उससे लोगों में नाराज़गी है और यही कारण है कि उसी नाराज़गी के चलते जो आस्था है आज भी बड़ी है। और श्रद्धालुओं ने या फिर SGPC के प्रवक्ताओं ने यह दावा किया कि स्वर्ण मंदिर परिसर में बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं। इन करोड़ों लोगों की दुआओं के चलते कोई भी गलत नज़र, गलत तरीका बेअसर होगा। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने लाख कोशिश की हो लेकिन वो नाकाम रही। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि पहरेदार जो भी आपको सूचना देता है उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नए बुलेटिन को लेकर, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।